लद्दाख की गलवान घाटी में अब सब कुछ पुरअमन है। हिंदुस्तानी फौज ने बयान जारी करके कहा 15-16 जून की रात की झड़प के बाद हिंदुस्तान और चीन के फौजी सब अब अलग अलग हो चुके हैं। लद्दाख के गलवान वादी में खूनी झड़प की पूरी रिपोर्ट वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम मोदी को दी। कल रात पीएम की रिहाइशगाह पर जाकर वजीर आजम मोदी को दी पूरी वाकई की जानकारी। साथ में वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से मिलने से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों फौज के सरबराहान के साथ बड़ी मीटिंग की। मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर भी शामिल थे। मशरक़ी लद्दाख में जमीनी हालात पर चर्चा हुई। गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई और चीन ने बातचीत की गुजारिश की थी। चीन ने वाक़े के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा 15 जून को हिंदुस्तानी फौजियों ने गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए 2 बार सरहद क्रॉस की। चीन के फौजियों को उकसाया और उन पर हमले किए, जिससे दोनों फरीक के बीच शदीद तौर से मारपीट हुई। ताज़ा हालात पर हिंदुस्तानी सफ़ीर विक्रम मिस्री और चीनी नायब वज़ीर खारजा लाऊ झाओहुई के बीच चीन की राजधानी बीजिंग में मीटिंग हुई। मीटिंग में चीन ने हिंदुस्तानी फरीक की मुखालफत दर्ज कराई। चीन हुकूमत के मैगजीन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट किया, कहा चीन अपने मारे गए फौजियों की तादाद इसलिए नहीं बता रहा ताकि दोनों ममालिक के लोगों के एहसासात न भड़के। चीन के सब्र को कमजोरी न समझे हिंदुस्तान। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हिंदुस्तान और चीन की कशीदगी पर नजर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई पुरतशद्दुद झड़प। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरस ने तशवीश का इजहार किया। दोनों ममालिक से तहम्मुल बरतने की अपील की। अमेरिका की भी हिंद चीन के हालात पर नजर। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान चीन की फौज के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। हिंदुस्तान के शहीद हुए 20 फौजियों के कुटुंबों को हमारी खिराज अकीदत। चीन की फौज के साथ झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए। तेलंगाना के सूरपेट जिले के रहने वाले थे। घर में वालिदैन, अहलिया, 9 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है। कर्नल संतोष बाबू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। माँ ने कहा बेटे की शहादत पर दुख तो है, लेकिन फख्र है कि बेटे ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी। लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू की बेटी ने वालिद को पेश की खराज अकीदत। घर में तस्वीर लगाकर प्रणाम किया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले फौज के जवान पलानी ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। अपनी अहलिया, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए। तमिलनाडु हुकूमत ने कुनबे को 20 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। झारखंड के साहेबगंज के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा भी शहीद हुए हैं। लद्दाख के लेह में तैनात वालिद किसान हैं और 2 साल पहले हुई थी शादी। 1 महीने की एक बेटी है। चीन के साथ झड़प में बिहार के छपरा के रहने वाले सुनील राय शहीद। घर में गम का माहौल। वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर किया अफसोस का इजहार। कहा बहादुरी और हिम्मत को सलाम। कुनबे के साथ मेरी हमदर्दी। मुल्क की सिक्योरिटी और अखंडता के लिए हम साथ खड़े हैं। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के तई राहुल गांधी ने भी पेश किया अफसोस का इजहार किया। कहा मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े हैं। मुल्क के लिए अफसरान और जवानों की शहादत के दर्द को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा चीन की हिमाकत बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम से गुजारिश है कि हमें बदला चाहिए, बदले के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा 5 मई से वजीर आजम मोदी की चुप्पी फिक्र बाइस है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुल्क में गैर मुल्की फौजियों की दरअंदाजी हुई हो, लेकिन मुल्क का मुखिया 7 हफ्ते से एक लफ्ज न बोले। कांग्रेस ने साधा मरकजी हुकूमत पर निशाना। कहा ऐसे वाक़े बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हुकूमत को मुल्क को यकीन में लेना चाहिए और सभी सियासी पार्टियों को ज़मीनी हकीकत की जानकारी देनी चाहिए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि सरहद पीएम मोदी की क़यादत में पूरी तरह से महफूज है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की फौज के साथ पुरतशद्दुद झड़प हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बदकिस्मती से इस दौरान हमारे जवान भी शहीद हुए।
गाजियाबाद में रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम को इलाज न मिल पाने के सबब उसकी मौत हो गई। 5 अस्पताल भटकने के बाद भी नहीं किया गया भर्ती। डीएम ने दिए जांच के अहकामात। सीएम योगी ने यूपी के कारोबारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना काल में बताई हुकूमत की हुसूलियाबियां। कहा मुसीबत को त्योहार में देखते हैं। योगी हुकूमत कैबिनेट की मीटिंग में 15 तजवीज़ पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की तश्कील को मंजूरी। आयोग मजदूर और सनतकार इकाइयों के बीच फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा। मजदूरों को उनके जिले में ही रोजगार मिल सकेगा। यूपी कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली राहत। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर से मुलाकात के बाद डॉक्टरों को सेहत को लेकर बात की। लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन और यूपी के बीजेपी सदस्य स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश बीजेपी सदस्य बीडी शर्मा और सुहास भगत भी रहे मौजूद। फिरोजाबाद में ताश खेलने के बीच 2 नौजवानों के बीच हुआ तनाजा पथराव में बदला। 3 जख्मी। मारपीट की वारदात का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस करेगी मामले की जांच। अनामिका शुक्ला मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह के अराकीन को गोंडा के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। तीनों मुलजिमीन की कार्रवाई मेडिकल जांच करवाई गई है और मुलजिमीन ने खुद को बताया है बेकसूर।